हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक और मूवी के बारे में जिसका नाम है इमरजेंसी, स्टारिंग कंगना रनौत, लेख सतीश कौशिक जी, अनुपम खेर जी, श्रेयस तलपड़े और आदि आदि। और ये मूवी को बनाया है श्री कंगना रनौत जी ने। और ये मूवी जो है नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर हो चुकी है कल ही, होली के दिन। ये मूवी कैसी है, किस तरीके से बनाई है, क्या ये प्रोपोगेंडिक मूवी है या फिर एक क्लीन जो एक मूवी एंटरटेनमेंट पर्पज से बननी चाहिए उस तरीके की, आइए हम बात करते हैं। ये मूवी की कहानी बेसिकली इंदिरा गांधी जो है प्लेड बाय कंगना रनौत, उन्हीं के इर्द गिर्द, उन्हीं की लाइफ के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है इमरजेंसी। उनके लाइफ के दौरान, उनके पॉलिटिकल करियर के दौरान, उनकी पर्सनल लाइफ किस तरीके से उनके मतलब ऑब्स्टेकल्स आए थे और किस तरीके से इमरजेंसी एक सबसे इंपॉर्टेंट और डार्केस्ट चैप्टर में कहूंगा इंडियन पॉलिटिकल एरा में किस तरीके से वहां पे मौजूद था और किस तरीके से उस इमरजेंसी ने इंदिरा गांधी जी के लाइफ में भूचाल मचा दिया था, भूकंप मचा दिया था। और लोग पॉलिटिक्स, उनके जो बेटे हैं संजीव गांधी और अलग अलग जो लोग हैं उनके आजू बाजू में, उन्होंने किस तरीके से पार्ट प्ले किए थे, वो है इस मूवी में बताया गया है इमरजेंसी में। हालांकि मूवी के जो प्लॉट है वो अलग अलग तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किए गए हैं। कुछ ऐसे किस्से हैं, कुछ ऐसे चीजें हैं, कहानी है इंदिरा गांधी जी की लाइफ। ऑफ कोर्स एक 2 घंटे 20 मिनट की मूवी में तो इंदिरा गांधी की पूरी लाइफ हम नहीं बता सकते, बट एटलीस्ट जो आप बता रहे हो वो पूरा कंप्लीट कीजिए। यहाँ पे इस मूवी का मेन लूपहोल मैं कहूंगा कि ये मूवी जो जो कहानी हमारे सामने रखने का प्रयास करती है वो कहीं ना कहीं आधी रह जाती है, आधी अधूरी रह जाती है। एंड वो प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाती। एक कहानी से दूसरी कहानी, तीसरे कहानी में जंप फटाफट फास्ट वे में वो आगे बढ़ जाती है। इसी वजह से ये मूवी जो एक इंटरेस्टिंग टेक ले सकती थी, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू दे सकती थी इंदिरा गांधी जी के लाइफ को लेकर, वो कहीं ना कहीं चूक जाती है। एंड ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो कंगना रनौत मोर लाइक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के, बल्कि ये मूवी में उन्होंने एक कैरिकेचर ऐसा कैरेक्टर प्ले किया। ऐसा लगता है कि वो जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं इमरजेंसी में वो उस तरीके का ठहराव नहीं ला पाई है जो उन्होंने थलाईवी मूवी हमने देखी थी। ठीक है, थलाईवी, उसमें किस तरीके से गेटअप लिया था, जिस तरीके से उन्होंने आवाज को मॉड्यूलेशन किया था, उस तरीके का कैरेक्टर, उस तरीके का मॉड्यूलेशन कंगना रनौत जी ने इमरजेंसी में कहीं ना कहीं चूक गए हैं। में भी हो सकता है जिस तरीके का कैरेक्टर वो प्ले कर रहे थे कि उसमें वो ज्यादा ही घुस गए थे। ऑफ कोर्स कंगना रनौत जी ज्यादा ही कैरेक्टर में घुस जाते हैं, बट यहाँ पे ये मूवी में वो इंदिरा गांधी जी के कैरेक्टर को ड्रेस वाइज, लुक वाइज, प्रेजेंटेशन वाइज अच्छी थी, बट जब वो डायलॉग्स बोल रहे थे, जब डायलॉग डिलीवरी हो रही थी तो वो ज्यादा कैरिकेचर लग रहा था परफॉर्मेंस से बदले। यहाँ पे लेट सतीश कौशिक जी है, उन्होंने भी कैरेक्टर प्ले किया है अच्छा। अनुपम खेर जी ने जयप्रकाश नारायण जी का कैरेक्टर प्ले किया है। श्रेयस तलपड़े ने लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी का कैरेक्टर प्ले किया, बहुत ही मजबूत है। मैं तो कहूंगा इस मूवी के जो बैकग्राउंड जो है, इस मूवी का जो सपोर्टिंग कास्ट है वो ज्यादा मजबूत है। हालांकि कंगना रनौत का कैरेक्टर उतना परफॉर्मिंग नहीं था। एंड यहाँ पे ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज मूवी अच्छी है, हम देख सकते हैं। खाली कंगना रनौत के कैरेक्टर को छोड़ के संजीव गांधी का जो कैरेक्टर है, जो बेटे का कैरेक्टर प्ले किया है, वो भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक लगता है, इगोइस्टिक है एंड थोड़ा बहुत देखने में हम इंटरेस्टिंग लगता है कि हम जुड़ जाते हैं। कहानी हो गई, म्यूजिक इस मूवी में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं स्लो फील होता है। एंड ये मूवी जो है ऑब्वियसली कहानी पे तो वो काम नहीं कर पाती है। जिस तरीके से कहानी एक के बाद एक दूसरी जगह पे जंप लेती है, यहाँ पे म्यूजिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता था। जिस तरीके के इमोशंस को बताना था इमरजेंसी के बाद, किस तरीके से सीन्स को बताना है, जिस तरीके से सीन्स को पिक्चराइज करना है इमरजेंसी वाला, एटलीस्ट वो अगर इम्पैक्टफुल होता है यहाँ पे तो मूवी कहीं ना कहीं बहुत दूर चली जाती। जो मूवी बहुत ही एक एवरेज किस्म की निकल कर आती है वो मे भी हो सकता है कि एक हिट मूवी हमारे सामने नजर आती अगर इमरजेंसी वाले जो सीक्वेंस है, इमरजेंसी वाली जो कहानी है इस मूवी में वो बहुत ही इम्पैक्टफुल होती। तो इस मूवी का म्यूजिक एज आई सेड बहुत ही स्लो है,
इम्पैक्टफुल नहीं लगता है, कहीं ना कहीं हम रो देते हैं, बट एट द एंड हमें पता है कि ये मूवी की कहानी में ही दम नहीं है, स्ट्रॉन्गनेस जो है, एक बैक होना चाहिए कि इम्पैक्ट होना चाहिए, वो कहानी में ही नहीं है, तो हम बाकी चीजों में कहा ही चेक करेंगे। डायरेक्टर वाइज एज अ कंगना रनौत ने ठीक ठाक डायरेक्शन किया है। हालांकि यहाँ पे मेन लूप होल्स यही है कि खुद के कैरेक्टर को ज्यादा इम्पैक्टफुल बताने के चक्कर में बाकी के जो कैरेक्टर्स है, सपोर्टिंग कास्ट है, वो कहीं ना कहीं डल लगता है, डल फील होता है। यहाँ पे ऐसा ही फील होता है। ओवरऑल इमरजेंसी जो है, डायरेक्शन वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, स्टोरी वाइज एंड म्यूजिक वाइज, सिनेमेटोग्राफी इस मूवी की कहीं ना कहीं अच्छी है। सीक्वेंसेस कहीं ना कहीं जो है, बिहार वाला जो एक मूवमेंट है यहाँ पे बताया है, एक गांव है जिस तरीके से इम्पैक्टफुल होता है आफ्टर इमरजेंसी, वो कहीं ना कहीं हमें ठीक ठाक लगता है कि हम देख सकते हैं वो मूवमेंट को इस पिक्चर में। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे सीन्स है जो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने चाहिए थे यहाँ पे इस मूवी में, जो कि नहीं हो पाया है, इम्पैक्टफुल नहीं था। कहानी इम्पैक्टफुल हो सकती थी, कहीं ना कहीं एक बिलो एवरेज, एक नॉर्मल सी कहानी हमें लगती है। अगर इमरजेंसी जैसी मूवी हम इम्पैक्टफुल नहीं बना सकते तो मतलब नहीं है मूवी को बिग स्क्रीन पे लेके आने का, ठीक है। सो ओवरऑल मेरे लिए इमरजेंसी जो थी, एक डल अफेयर में कहूंगा, एक बिलो एवरेज मूवी में कहूंगा। मैं इस मूवी को 2 स्टार्स देता हूँ आउट ऑफ 5 फॉर इमरजेंसी। इस मूवी को अगर आपको देखनी है, नेटफ्लिक्स पे है, तो इस मूवी के थोड़े बहुत गाने, एक दो गाने हैं, एक दो इम्पैक्टफुल सीन है। अगर आपको कंगना रनौत पसंद है, उनकी कहानियां पसंद है, तो आप देख सकते हैं अगर आपको देखनी हो तो। वरना मैं तो आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज एक कहानी उस तरीके की है। अगर आप उस एरा में जिए हो, उस एरा को पता है, और आप देखने बैठोगे तो आपको कहीं ना कहीं एक निराशा, एक डिसअपॉइंटमेंट फील होगा। सो ओवरऑल मेरे लिए एक बिलो एवरेज मूवी थी इमरजेंसी। अगर आपने ये मूवी देखी है, नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है या थिएटर में भी देखी थी, कैसी लगी मूवी नीचे लिखकर बताइए। और इस वीडियो को लाइक दीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और ऐसे इंटरेस्टिंग रिव्यूज वीडियोस के लिए इंतजार कीजिए। जय हिंद।